हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भले चंगे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। आप सबको पता ही होगा या आप सब ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि सेंट्रल नर्वस में कौन से पार्ट आते हैं। आज हम लोग को थोड़ा सा उसको डिटेल में देखना है। लेट्स सी। Central nervous system is a delicate structure composed of brain and spinal cord. Central nervous system में क्या आता है मेनली, ये ब्रेन हमारा और स्पाइनल कॉर्ड जो कि पीछे होता है, बैकबोन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे किसी भी लिविंग बीइंग या कहें कि एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। लाइक हमें क्या सोचना है, क्या करना है, इंस्टेंट रिएक्शन लेना है कि थोड़ा रुक के लेना है, कब लेना है, किस जगह पे हमें हंसना चाहिए, किस जगह पे हमें क्या बोलना चाहिए, इन सब चीज़ों को यही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कि फूड का डाइजेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट बीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी यही कंट्रोल करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेन, ये ब्रेन है टॉप पे और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हमारा हमारे सर में होता है, खोपड़ी के अंदर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैकबोन में होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। क्लियर। चलिए, ऐसा कुछ होता है, इसी खाली जगह पे पूरा ब्रेन लोकेटेड होता है। मतलब अगर 2D में देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, अंदर का पोर्शन जो है, इसके अंदर ब्रेन होता है। 3D में तो आप समझ ही सकते हो कि ये पूरे अंदर में ब्रेन ही है। ओके, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्कल। ब्रेन जो होता है ये एक बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में खोपड़ी, है ना। क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हीं स्कल्स की माला बना के पहन लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, बोन्स के बने होते हैं। बोन्स जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो उसके ये बने होते हैं। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हर छोटे बच्चे के छोटे होंगे, बड़े लोगों के बड़े होंगे। तो ये स्कल होता है। ठीक है। नाउ protective membrane called the menines are present between the soft central nervous system and bone. अब यहाँ पे देखिए, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं मेनाइंस, और ये प्रेजेंट होता है सॉफ्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बोन के बीच में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अंदर सॉफ्ट नर्वस सिस्टम है और ये ब्रेन है ना, स्कल है, तो इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये वो मेम्ब्रेन है। आपको दिख रहा हो अगर तो, दैट इज मेनाइंस, ये वो मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे ये पूरा ब्रेन है। ओके, अब ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सी, ये ब्रेन है पूरा, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड जो कि पूरा बॉडी में नीचे तक चला जाता है। क्लियर। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन से, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड सेफ होता है। देखिए, जितने भी नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर एक लेयर है, बोन्स की लेयर है, जो उनको प्रोटेक्ट किए हुए है। अपना हेड है तो हेड के ऊपर भी एक स्कल है, और जो बैकबोन है इसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ये है वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आगे बढ़े। कैविटीज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर नोन एज वेंट्रिकल्स। देखिए क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना, यहाँ कहीं कहीं कैविटीज होती हैं। कैविटीज मतलब क्या होता है, कैविटीज मतलब होता है खाली जगह। तो वो जगह जो होती है इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स। इसी को हम लोग कभी कभी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खाली है क्या, मतलब कि आपके दिमाग में वेंट्रिकल्स ज़्यादा हैं क्या। अब जरा आप साइंस की लैंग्वेज में बोलोगे तो यही बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि खाली है क्या, आप बोलोगे वेंट्रिकल्स हैं क्या। ओके, तो कैविटीज जो प्रेजेंट होती हैं हमारे हेड के, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में, उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स। दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। देखिए यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स हैं, है ना, दे आर कैविटीज, और ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। नाउ The long cavity of the spinal cord is called as central canal. अब जो बड़ी सी कैविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड में उसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ब्रेन की तो बात हो गई, ब्रेन में वेंट्रिकल कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है जो नीचे है उसमें अगर कैविटी है और बड़ी कैविटी है देन इट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। ये देखिए यहाँ पे है,
ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट इज सेंट्रल कैनाल। आगे बढ़ते हैं। द वेंट्रिकल सेंट्रल कैनाल एंड स्पेस बिटवीन द मेनाइन्स आर फिल्ड विथ cerebrospinal fluid. See, वेंट्रिकल सेंट्रल कैनाल और जो स्पेस प्रेजेंट है मेनाइन्स में, यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स भरे होते हैं, उस फ्लूइड्स को कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं CSF। क्लियर? तो ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए, अभी देखिएगा यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा और वो पूरा फ्लूइड ही है, सी हो गया ना, ये पूरा भर गया। फिर से एक बार देख लीजिए, व्हाइट कलर है, अभी ब्लू हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फ्लूइड भर गया है, जिसे हम लोग कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? ध्यान रहेगी इतनी चीजें। चलिए, ये है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ CSF, अब इसका भी तो कुछ फंक्शन होगा, जब फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। सबसे पहला काम होता है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है कि अगर इन पार्ट्स को कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी तो कौन देगा, तो वो देते हैं, उसको अच्छी तरीके से नरिशमेंट करते हैं, नरिश करते हैं। प्रोटेक्शन बाय एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक, कभी कभी क्या होता है हम लोग को झटके लग जाते हैं, कई बार होता है कि हम लोग झटके से नीचे गिर जाते हैं या फिर कुछ और चीज़ बॉडी से टकरा जाती है, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल शॉक होता है। अब इस मैकेनिकल शॉक से कौन प्रोटेक्ट करता है, यही हमारा CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल शॉक से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो आगे शॉक नहीं पहुंच पाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या है, ब्रेन। ओके, नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज क्रैनियल नर्व्स। जो हमारे ब्रेन से नर्व्स अराइज होते हैं उन नर्व्स को हम लोग कहते हैं क्रैनियल नर्व्स, दे आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स। ओके, ये होते हैं क्रैनियल नर्व्स। आपको ये देखिए कई सारे नर्व्स दिख रहे होंगे, कई सारे वायर लाइक्स दिख रहे होंगे, ये दे आर नर्व्स और इसे कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी, मतलब यहाँ से अराइज होंगी, ये जो भी आपको दिख रहा है, दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व्स कहे जाते हैं, ये सारे स्पाइनल नर्व्स है। स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे भी हम लोग कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, ये हमारे वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉल्यूमेंट्री एक्शंस मतलब वो एक्शंस जो हम खुद ब खुद कर सकते हैं, जैसे हमें कहीं दौड़ना हो तो वो हमें खुद करना पड़ता है ना। क्लैपिंग हो, खुश हैं, खुशी के मारे क्लैप कर रहे हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या बहुत कोई सक्सेसफुल हो गया है तो उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे वॉल्यूमेंट्री एक्शंस है, मतलब ये हम खुद ब खुद करेंगे, हमारी बॉडी इसको अपने आप नहीं करने देती है। ओके, प्लेइंग, खेलना है तो भी आपको वही करना है, स्किपिंग है, डांसिंग है, कहीं भी बॉडी की एक्टिविटी है जो आपके कंट्रोल में है तो उसे कहते हैं वॉल्यूमेंट्री एक्शन, और इन वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करते हैं इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस को। जैसे कि हम लोग कब खाना खाते हैं तो अब हम लोग जो फूड खाते हैं उस फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी खुद ब खुद करती है, हमें उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अगर आप बैठे हो, वॉक कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन फूड का डाइजेशन हो जाता है। इसका बेटर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि रात में जब हम लोग फूड खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं ना, कुछ देर बाद सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख लग जाती है। वाई? क्योंकि आपकी बॉडी ने जो आपने डिनर किया है उसको डाइजेस्ट कर दिया है रात भर। ओके, तो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एक्शंस नहीं करने पड़े, उसने खुद ब खुद कर दिया। रिस्पायरेशन वो खुद ब खुद होता है, हमें उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अगर कुछ सोच भी रहे हैं, कहीं और ध्यान है, कुछ भी कर रहे हैं तो भी रिस्पायरेशन हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में सर्कुलेशन खुद ब खुद हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरा हार्ट से लेके अदर ऑर्गन्स तक। तो ये सारा फंक्शन क्या होता है, इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बॉडी खुद ब खुद सारे काम कर लेती है। क्लियर? तो इतना था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड बाय।